हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत झा और स्वागत करता हूं आप सबका एपी न्यूज में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 17 जून यानी कि आज की मुख्य खबरों को और हर एक खबर को जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की बैठक में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जानेंगे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इस पे भी आगे जानेंगे। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है गलवान घाटी से, जहां चीनी सैनिकों से भारतीय जवानों की झड़प हो गई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद होने की बात कही गई है। वहीं इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिक्रिया को भी जानेंगे। वहीं अगली खबर, जहां यूपी के सीएम योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के शहीदों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। वहीं नेपाल के सीनियर अर्थशास्त्री पोषराज पांडे ने कहा भारत बिना नहीं चल पाएगा नेपाल। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को जानेंगे, पर उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबर। पीएम मोदी ने मंगलवार यानी सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने एक स्पीच भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि देश के अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रही है। वहीं उन्होंने रिकवरी रेट में 50% से भी ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर खुशी प्रकट। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अब भी सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करने की जरूरत है। हमें मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। तो एक बहुत अच्छी सुझाव दिया गया है यहां पर मोदी जी की तरफ से, और अगर आप इनके बातों से सहमत हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए हमारे देश के नाम। तो बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को फीवर के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके सांस लेने में भी तकलीफ होने के साथ हल्का फीवर भी था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थोड़े दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गले में खराश और बुखार था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया जो निगेटिव आया। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि जल्दी से सत्येंद्र जी की हालत में सुधार आए और वे पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, जो आ रही है गुलवान घाटी से, जहां खबर आ रही है कि कम से कम हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। वहीं पहले 3 सैनिकों के शहीद होने की बात की जा रही थी, पर समाचार एजेंसी एएनआई के सरकारी सूत्रों के मुताबिक 20 सैनिकों के शहीद होने की बात कही जा रही है। वहीं चीन को भी बहुत नुकसान हुआ है। चीन के संबंध में सूत्रों से बताया कि चीन सेना की ओर से मृतकों और गंभीर रूप से घायल सैनिकों की संख्या 43 रही है। वहीं LAC पर चीन ने अपने उन सैनिकों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का संचालन भी तेज किया है जो इस झड़प में घायल हुए थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख व विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसका निर्णय हमें आगे मालूम पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं इस सब के बारे में? अपनी राय जरूर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के शहीदों के परिजनों को दी जाएगी 50 लाख रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा अब तक राज्य
के जो मूल निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल में, थल सेना में, वायु सेना में या नौसेना में शहीद होते थे या ड्यूटी पर मृत्यु होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि अब दी जाएगी। जो पहले 25 लाख रुपए दी जाती थी, पर अब उसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा हमारे सैनिकों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो नेपाल की तरफ से आ रही है, जहां भारत और नेपाल के बिगड़ते हुए रिश्ते को देखकर सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोषराज पांडे ने साफ साफ कह दिया कि भारत बिना नहीं चल पाएगा नेपाल। उन्होंने कहा, हिमालय देश नेपाल सभी जरूरी सामानों के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का विकल्प चीन हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब नेपाल के जारी किए नक्शे के बाद हुआ है, जहां पर नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ हिस्से जैसे लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है, जिससे भारत ने इसको लेकर अस्वीकार किया, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया है। वहीं पांडे ने कहा कि भारत से हमारा आयात 2/3 है, जबकि इसमें चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। इस हिसाब से चीन भारत का विकल्प तो कभी नहीं हो सकता। पांडे ने निर्यात के मामले में भी अपना पक्ष रखा और कहा कि भारत को हम कुल निर्यात का 60% करते हैं, वहीं जबकि चीन की हिस्सेदारी इसमें सिर्फ 2% है। तो आप जान ही गए होंगे कि इस सब से नेपाल को कितना नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी देश और दुनिया की आने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर